नमस्कार। जर्मनी के हवाई अड्डे ठप हैं, आर्कटिक में जर्मन सैनिक पहुंच चुके हैं और 3 साल बाद अर्थव्यवस्था ने सांस ली है। सवाल ये है कि इन घटनाओं का असर आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर कितना पड़ेगा। नमस्कार, मैं हूँ राजेश मिश्रा। आज की तारीख है 15 जनवरी 2026। आप सुन रहे हैं जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी। आइए जानते हैं आज की जर्मनी की बड़ी और अहम खबरें। अगर आप जर्मनी को समझना चाहते हैं ज़मीनी नज़रिए से, तो इस न्यूज़ को अंत तक ज़रूर सुनिए। जर्मनी के हवाई अड्डों पर हड़ताल से जनजीवन ठप। वर्डी यूनियन ने वेतन में 8% बढ़ोतरी की मांग को लेकर फ्रैंकफर्ट और म्यूनिख सहित 13 बड़े हवाई अड्डों पर हड़ताल तेज कर दी है। करीब 3,400 उड़ानें रद्द हुई हैं और 5 लाख से ज़्यादा यात्री प्रभावित हुए हैं। सवाल ये है कि क्या सरकार और यूनियन के बीच बातचीत देर से शुरू हुई? आर्कटिक तनाव के बीच ग्रीनलैंड पहुंचे जर्मन सैनिक। बुंडेसवेहर के सैनिक ग्रीनलैंड पहुंच चुके हैं। अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों के बीच बढ़ते मतभेदों के बीच यह कदम सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि साफ राजनीतिक संदेश भी माना जा रहा है। 3 साल की मंदी के बाद जर्मन अर्थव्यवस्था में सुधार। संघीय आर्थिक मंत्रालय के मुताबिक 2025 की आखिरी तिमाही में जीडीपी में 0.2% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आंकड़ा छोटा है, लेकिन 3 साल की सुस्ती के बाद यह मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ी राहत है। डोमो केमिकल्स दिवालियापन, सरकार का हस्तक्षेप। सैक्सोनी एनहाल्ट, सरकार ने डोमो केमिकल्स प्लांट को चालू रखने के लिए आपात आदेश जारी किए हैं। कड़ाके की ठंड में प्लांट का अचानक बंद होना सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता था। विकास नीति में बड़ा सुधार, नई योजना पेश। विकास मंत्री रीम अलाबाली राडोवन ने ग्लोबल फ्यूचर टुगेदर योजना पेश की है। मकसद विदेशी सहायता को कम भावनात्मक और ज़्यादा रणनीतिक बनाना है, खासकर ग्लोबल साउथ के साथ। सीमाओं पर सख्ती, रिकॉर्ड संख्या में वापसी। सीमा नियंत्रण बढ़ने के बाद अब तक 13,786 लोगों को जर्मनी की ज़मीनी सीमाओं से वापस भेजा गया है। यह आंकड़ा बताता है कि नीति अब बयानबाजी से आगे बढ़ चुकी है। ट्रांस अटलांटिक संबंधों में दरार की चेतावनी। वित्त मंत्री लार्स क्लिंगबील ने कहा है कि यूरोप और अमेरिका के रिश्ते गंभीर तनाव में हैं। वाशिंगटन की प्राथमिकताओं में बदलाव यूरोप के लिए चिंता का विषय बन रहा है। एल्स्टॉम को 3 बिलियन यूरो का ट्रेन अनुबंध। बाडन-वुर्टेम्बर्ग ने एल्स्टॉम के साथ 26 नई डबल डेकर ट्रेनों का समझौता किया है। यह निवेश क्षेत्रीय रेल परिवहन की तस्वीर बदल सकता है, बशर्ते समय पर डिलीवरी हो। फ्रैंकफर्ट और विस्बडन के बीच एस-बान संकट। 16 जनवरी से विस्बडन और फ्रैंकफर्ट के बीच एस-बान सेवाएं पूरी तरह बंद रहेंगी। खासकर एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को वैकल्पिक व्यवस्था पर निर्भर रहना होगा। पेंशन सुधार पर आईजी मेटल की सख्त नज़र। आईजी मेटल दिसंबर में पास हुए पेंशन सुधारों की समीक्षा कर रही है। यूनियन चाहती है कि व्यावसायिक पेंशन में ज़्यादा गारंटी और सुरक्षा दी जाए। आपको इनमें से कौन सी खबर सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है? अपनी राय ज़रूर साझा करें। जर्मनी टुडे, जर्मन न्यूज़ इन हिंदी को फॉलो करें, शेयर करें और जुड़े रहें जर्मनी की हर बड़ी खबर के साथ।